तौले बदलते, मैं कपड़े बदल के आया हूँ, कुछ और नहीं बदल के आया हूँ। आवाज थोड़ी सही कर दीजिए उसकी। हेलो सर, अभी हमारे कब्जे में, हम बिठाए उठाए, अब जो करना हमारा काम है, क्योंकि आप सियासी लोग पूरे हिंदुस्तान को न चाहते हैं, लेकिन शायरों को बहुत बड़ा मौका मिला है आज। विमोचन किताब विमोचन कर, किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं, अब देखना यह है कि कौन मरता है। मैं चाहता हूं कि जुबैर साहब, आली जनाब NK सिंह साहब बिल्कुल अपने नाम की तरह हैं। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल करें NK सिंह साहब। आइए साहब। बिजनौरी और जौनपुरी में कितना फर्क है? सहारपुर स्टेशन के सीनियर ऑफिसर तशरीफ ला चुके। मैं इल्तमास करता हूं कि अज़राए करम डाइस पे तशरीफ लाएं। सीनियर पुलिस ऑफिसर मजमू कलाम जिंदगी के रूबरू जुबैर नूरपुरी साहब। अग्रवाल सर, अरे सर पीछे एक मिनट, सदर साहब को आगे ले लीजिए। आइए सही चलो इस्तकबाल करें दोस्तों। और दूसरा एक शाल का नजराना है। आली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब से इल्तमास करता हूं कि वो संजय निरुपम साहब की खिदमत में शाल का नजराना पेश करें। फजलुर रहमान अंसारी साहब, बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन फजलुर रहमान अंसारी साहब। और आज के इस मुशायरे के सदर आली जनाब अतुल अग्रवाल साहब की खिदमत में जनाब आलम सलमानी साहब शाल का नजराना पेश करेंगे। आलम सलमानी साहब से इल्तमास है। और दोस्तों नई मुंबई तशरीफ लाएंगे आप। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। NK सिंह साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करेंगे नजीर मंसूरी साहब। NK सिंह साहब की खिदमत में फूलों का नजराना नजीर मंसूरी साहब। दूसरा फूल लाई फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाई हो जानम तुम तो खुद ही फूल हो। और ठाकुर उग्रसेन सिंह साहब की खिदमत में बाऊ भाई फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। तूने ये फूल जो जुल्फों में लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरे में जला रखा है। अरे मैं तो निकल रहा हूँ, आप सुनाइए। मेहमान आके बैठे, मैंने बोला कि मुझे निकलने का। और मुशायरा कमेटी के चेयरमैन फजलुर रहमान अंसारी साहब आज के इस मुशायरे के सदर आली जनाब अतुल अग्रवाल साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करेंगे। फजलुर रहमान अंसारी साहब। हर एक महफिल में हंगामा बपा करना जरूरी है, जो दिल में है अब उसका तस्करा करना। हमारे चीफ गेस्ट की खिदमत में फूलों का नजराना। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आली जनाब संजय निरुपम साहब चंद लफ्जों से हमारी मोहब्बत को कबूल कर लें और अपना इजहार ख्याल करें कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लेकिन मुझे इसका उल्टा जवाब मिला था कि मैं जब बोलता हूं तो कहीं कहीं तलवार भी निकाल लेता हूं। तो अब देखना है कि वो फूल कितने बरसाते हैं और तलवार कितनी निकालते हैं। आली वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और उत्तर भारतीय सभा की तरफ से यहां पर आयोजित मुशायरा कार्यक्रम में पधारे सदर श्री अतुल अग्रवाल जी,
सभी शायर महोदय, विशेषकर जो जालना से आए हैं, 83 साल की उम्र के शायर साहब, और मुशायरा में शेर व शायरी में रुचि रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले तमाम बिजनौर जिले के तमाम मुंबई में रहने वाले हमारे साथी, इस मुशायरा के आयोजक श्री फजलुर रहमान और आलम भाई और बहनों, जिसको हम लोग हिंदी में साहित्य कहते हैं उसे आप उर्दू में अदब कहते हैं। क्या बात। अदब का मतलब होता है ऐसे झुक जाना, और अदब संस्कार सिखलाता है। हमने जो हिंदी में पढ़ा, जो सीखा, वो है साहित्य संस्कार देता। जहां शिक्षा नहीं है, शिक्षा यानी कि तालीम, मैं कोशिश करूंगा कुछ शब्द, बहुत ज्यादा उर्दू समझ में नहीं आती, उर्दू के मामले में एकदम से काला अक्षर भैंस बराबर जैसा मामला है, लेकिन उर्दू शब्दों को हम जानते हैं। हमने आपको सुना है टीवी पे बोलते हैं। तो ये साहित्य का दरबार है, और इस दरबार में बहुत ज्यादा सियासत की बात नहीं होनी चाहिए। क्या बात। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सारे बिजनौरी हैं, बहुत दूर अपना वतन छोड़ के इस शहर में रह रहे हैं, और इस शहर पे बोझ बन के नहीं रह रहे हैं, बल्कि शहर को रोज पाव खिलाने वाले आप लोग। सारे बेकरी, कहीं कहीं बेकरी के मालिक और कहीं कहीं बेकरी में काम करने वाला मजदूर, वो सब का सब, सारे के सारे लगभग बिजनौर के लोग हैं। अब मुझे बड़ा फक्र है अपने बिजनौरी लोगों के ऊपर कि यहां जो वड़ा पाव, जो मुंबई के जनजीवन का, मुंबई की जिंदगी का एक बहुत ही आवश्यक जरूरी हिस्सा माना जाता है, उस वड़ा पाव का पाव हमारा यूपी का बिजनौर लाके देता है। पिछले 2-3 दिनों से जो वातावरण है आप सबको मालूम है, वातावरण यानी कि माहौल जो है आप सब लोगों को मालूम है। अब हमको हिंदी बोलने की आदत है, और मैं थोड़ा हिंदी लिखने से जुड़ा हुआ हूं, तो जैसे आप एकदम शुद्ध उर्दू में जाते हैं, मैं शुद्ध हिंदी में चला जाता हूं। कोशिश करता हूं सामान्य भाषा में बात की जाए जो आम आदमी को समझ में आए। तो जो वातावरण पिछले 2-3 दिनों से शहर में है, उस वातावरण का जो एक लब्बे लुबाब यही है कि हम सारे के सारे उस वातावरण का लब्बे लुबाब यही है कि हम जो भी साहब बाहर से आए हैं, हम कहीं धरती के बोझ की तरह यहां जी रहे हैं, और जिसको भी मन में आएगा हमारे साथ कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार कर देगा कि सुबह मारूंगा, शाम को मारूंगा, दोपहर को मारूंगा, मानो उनके बाप के माल हो गए हम, हमारी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए थोड़ा जोर से ललकारा गया है, लड़ाई लड़ी गई है, और वो लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बिहारी लोगों की नहीं, आप सारे लोगों की लड़ाई है, और उस लड़ाई में आप सबको शामिल होना पड़ेगा। जो उत्तर भारत है वो सम्मान करना जानता है। जब राम भी रावण के यहां गए थे ना, तो रावण का अपमान नहीं किया था, पहले रावण का सम्मान किया था, उसके बाद मारा था उसको। अगर रामायण आप लोगों ने थोड़ा बहुत, मुझे एक शायर की लाइन याद आ रही है, आप लोगों को मालूम होगा, रुखसत हुआ हो बाप से लेकर खुदा का नाम, तो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। रामायण उर्दू में भी लिखी गई है। कौन सा शायर है मुझे याद नहीं आ रहा है, जब राम वनवास पे जा रहे थे तो लिखा गया था, रुखसत हुआ हो बाप से लेकर खुदा का नाम। आगे की लाइन मुझे याद नहीं आती, मैंने बहुत लखनवी जी ने लिखा है, बल्कि वो मिले तो मुझे दीजिएगा, मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा, मैंने बहुत पहले वो सुना था कहीं पे। तो रामायण को उर्दू में भी प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया है, तो उस हिसाब से आपने देखा होगा। तो वो उत्तर भारत का एक चरित्र है, कल्चर है उसका, जहां जाता है सम्मान देता है, जिसके साथ जुड़ के रहता है सम्मान देता है। हम सब जो भी यहां रह रहे हैं, अगर किसी लोगों को, लोकल लोगों को अगर, या लोकल लोगों के नाम पे नेतागिरी करने वाले किसी को इस बात की अगर चिंता है कि यहां के लोगों का अपमान किया, उसको गाली दिया, तो उसको लाफा मारेंगे। पहले ये बता देते हैं कि हम किसी का अपमान नहीं करते, सम्मान ही करते हैं, लेकिन अगर मेरा सम्मान नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर के। अगर मैं तैयार हूं आपको ऑनर देने के लिए, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, जो कि हमारे रगों में, हमारे खून में, उसके लिए अलग से सीखने की जरूरत नहीं, किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। हर उत्तर भारत का आदमी बुनियादी तौर पर लोगों को एक रिस्पेक्ट देता है, आदर देता है।
लेकिन इस आदर के नाम पे जहां पर कहीं जहां किसी चीज की कमी नहीं, आदर के एक बूंद की भी कमी नहीं हमारे व्यवहार में, उसके बाद अगर अपमान करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो बेइज्जती के बाद कोई लॉजिक नहीं होता, कोई आर्गुमेंट नहीं होता। बेइज्जती का जवाब देने के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं है, उसका किसी भी तरह से जवाब दिया जा सकता है। और आप सबको, सारे बिजनौरी बेकरी में काम करने वाले, बेकरी चलाने वाले हमारे तमाम साथियों को और उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वाले हम तमाम अपने साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में सबको शामिल होना है। कि जाना पड़ा तो शायद सबको जाना पड़ेगा, बेकरी का एक कारखाना बंद करना पड़ जाएगा लोगों को, तो एक भी कारखाना बंद न हो, इस बात के लिए हमें ख्याल रखना है और इस बात की लड़ाई लड़नी। तो ज्यादा लंबा भाषण नहीं, बातें बहुत हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपके पूरे मामले में हम घुसपैठिया बनकर के अपनी बात कहूं। तो मैं सिर्फ आप सभी लोगों को आज के मुशायरे के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सारे लोगों को मुशायरे का आनंद लेने के लिए आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं तमाम शायरों को, तमाम जो शायर आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, उन शायरों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपनी रचनाओं से अब उसका मैं उर्दू याद करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी रचनाओं से, अपने शेरों से यहां के लोगों के बीच चिमटपाड़ा के इस परिसर में एक उम्मीद का एक जो होता है संचार करना। मैं जानबूझ के उर्दू हिंदी मिक्स करते करते चलने को, तो एक आशा का संचार, उम्मीद का एक संचार, एक उसको कम्युनिकेट करके यहां से जाइए, ऐसा मैं तमाम शायरों के सामने अपनी एक शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया और बिजनौरी सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका दिया, निश्चित तौर पर यह मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय महाराष्ट्र। एक सेकंड। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब संजय निरुपम साहब, आपने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा और आज के डाइस पर जिस शायर की किताब का इजरा हुआ है, मुशायरा कमेटी बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 2500 रुपए की किताब यहाँ वो नकद खरीदना चाह रहे हैं संजय निरुपम साहब के हाथों से। मैं चाहता हूँ जुबैर नूरपुरी साहब नाम लिख दें, तो दूसरी दोनों अभी चलो दे दूंगा। आले जनाब संजय निरुपम साहब के हाथों से जुबैर नूरपुरी साहब के खत में 2500 रुपए का नजराना। तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, क्योंकि हमारी रिवायत है, हम इस तहरीक को जिंदा रखना चाहते हैं। और जावेद नदीम साहब से इल्तमास है कि अज़राए करम डाइस पर तशरीफ लाएं, पनवेल से तशरीफ लाएं जावेद नदीम साहब।